सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। इस बेंच में जस्टिस अतम मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल हैं। असम्बलियाँ तहलील होने से 90 दिन में इंतखाबात होना लाजिम है। दिन में इंतखाबात कराने की इस्तेदाद तो गैर मौसर होगी। पिछली समाअत पर कह दिया था कि 90 दिन में अब इंतखाबात मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। सदर ने तारीख नहीं दी तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। मजीद कहा कि जिसने तारीख नहीं दी उसके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस करें। आपके दलाल तो ये हैं कि सदर ने तारीख नहीं दी तो कार्रवाई करें। आप इसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके लीडर को सदर ने लीडर कहा। आप अपने लीडर को कहें कि सदर को कॉल करके इंतखाबात की तारीख का ऐलान करा दें। अमानत कशकोरी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद समाअत का अहवाल जान लेते हैं। जी अमानत, बताइएगा, समाअत इस वक्त जारी है, 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं जजेस की जानिब से? जी, सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर से इस्तफसार किया कि जब सदर ने तारीख का ऐलान नहीं किया तो क्या सदर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि जहां हर शख्स जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हर शख्स आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बल्कि आप ये कहें कि सदर मुमलिकत आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया। जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि सदर ने 6 नवंबर की तारीख दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ने कहा कि सदर ने 6 नवंबर की तारीख नहीं दी बल्कि ये कहा था कि 6 नवंबर आखिरी दिन बनता है 90 रोज पूरे होने में, तो 6 नवंबर को इलेक्शन होना चाहिए। सदर ने तारीख का ऐलान नहीं किया, तो जिसने तारीख का ऐलान नहीं किया उसके खिलाफ क्या हम तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि सदर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है और खत भी लिखा, ताहम इलेक्शन कमीशन ने उनसे मशावरत नहीं की। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सिर्फ खत लिखने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। क्या सदर ने सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त दायर या सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात के मामले जो है कुछ का? सदर ने सिर्फ खत लिख कर ये तासुर दिया कि सुप्रीम कोर्ट खुद से ही नोटिस ले ले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अब हम सिर्फ इसी बात को देख रहे हैं कि जिसने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने मजीद कहा कि 90 रोज तो अब गुजर चुके हैं, 90 रोज में इंतखाबात मुमकिन नहीं है। अब इस बात का कोई हल बताया जाए कि इंतखाबात कब होंगे। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर जो हैं वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। जैसे पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जी अमानत कशकोरी, ये बताइएगा, इस केस के हवाले से पहले कितनी समाअतें हो चुकी हैं? इस केस के हवाले से भी ब्रीफली आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए। ये दूसरी समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके बाद दीगर दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद समेत एक और दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। 4 दरख्वास्त जो हैं वो दायर हुई थी जिनमें 90 रोज में इंतखाबात का कहा गया था और 23 अक्टूबर को पहली समाअत हुई थी इस केस की, जिसमें फरीकैन को नोटिस जारी किए गए थे। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया था, वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब किया था। आज दूसरी समाअत है इस केस की। 23 अक्टूबर के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज दूसरी समाअत कर रहा है। जी ठीक है अमानत कशकोरी, बहुत शुक्रिया आपका। खबर देंगे आपको, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जेल में अचानक तबीयत ख़राब हो गई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को पिम्स हस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि इस वक्त अडयाला जेल में हैं और जेल में उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हुई है, जिस पर अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को फ़ौरी पिम्स हस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। अदालत ने जेल इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर ये इजाज़त दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद की जानिब से उनकी तबीयत नासाज होने पर उन्हें पिम्स हस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत जारी की गई है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत ख़राब हुई, जिस पर अदालत ने जेल से हस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दी है। जज अबुल हसना ज़ुल्करनैन ने जेल इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर उन्हें ये इजाज़त दी है। शाह महमूद कुरैशी के टेस्ट कराने नहीं जबकि जेल डॉक्टर की एडवाइस पर पिम्स मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। जेल इंतज़ामिया ने यह दरख्वास्त की थी। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं।
फरजाना, आगाह कीजिए गا, तबीयत कैसी है उनकी, हस्पताल लाया गया है, इस वक्त क्या किया जा रहा है, डॉक्टर्स की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जेल जराये की जानिब से बताया गया है कि शाम हमीद कुरैशी जिस वक्त अडयाला जेल में है, उनकी तबीयत अचानक खराब हुई है, जिसके बाद जो है वो जेल के जो सुप्रीडेंट है उनकी जानिब से एडवाइस की गई कि इनको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद जज से इजाज़त ली गई। ताहम जज अब्दुल हसनाज जुल्करनैन ने जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर इजाज़त दे दी है। शाह महमूद कुरैशी साफर केस में इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं और कुछ ही देर बाद जो जेल इंतजामिया का कहना है उनको पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा और वहाँ पर उनके तमाम तर जरूरी टेस्ट करके उनको अद्वियात भी दी जाएंगी। जी ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे लाहौर के पोश इलाके में सरकारी टाट वाले स्कूल की। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन का 2 घंटे तफसीली दौरा किया। टूटा फर्नीचर, ख़राब वाइट बोर्ड, खस्ता हाल दरवाजे, सफाई की अबतर सूरत हाल, खेलों की सरगर्मियां बंद, क्लासरूम्स में उखड़ा पेंट, जाले और स्कूल की हालत ज़ार देखकर वज़ीर आला शदीद बरहम हुए। वज़ीर तालीम मंसूर कादिर सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कूल्स एजुकेशन को स्कूल बुला लिया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन ने हर क्लास में बच्चों से मुलाकात की, उनसे मसाइल पूछे। बच्चों ने भी वज़ीर आला से गुफ्तगू करते हुए बताया कि स्कूल और क्लासरूम्स की हम खुद सफाई करते हैं। वज़ीर आला ने बच्चों से सफाई कराने का सख्त नोटिस लिया और पंजाब भर के स्कूलों में बच्चों से सफाई कराने पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर और स्मोक से मुतासरा शहरों में स्कूलों के बच्चों को फ्री मास्क देने का हुक्म भी दिया है। तो 2 घंटे तवील दौरा किया है वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल का, और स्कूल की हालत ज़ार देखकर उन्होंने बरहमी का इजहार किया और वज़ीर तालीम मंसूर कादिर सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कूल्स एजुकेशन को स्कूल बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी रात गए बंद रोड पहुंचे। वज़ीर आला ने कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया। सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर और असफर अली नासिर भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक 7 किलोमीटर से ज़ायद पूरे रूट का मुआयना किया। वज़ीर आला ने सगियां गुलशन रावी में गाड़ी से उतर कर मनसूबे के कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सड़क के अतराफ तजावुज़ात को फौरी हटाने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर और DGLDA और कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि सर्विस लेन को मज़ीद कुशादा किया जाए। नेस्पाक, LDA और कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस लेन को कुशादा करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने कॉरिडोर के दोनों पैकेज पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट के कामों पर होने वाली पेशरफ्त का भी मुआयना किया। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का भी हुक्म दिया। तामीराती कामों के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट का इंतज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत की। उधर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने जलानी पार्क में लाहौर टी फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने तमाम स्टॉल्स का मुआयना किया, शहरियों के सलाम का जवाब दिया। सूबाई वज़रा आमिर मीर, मंसूर कादिर और असफर अली नासिर भी हमरा थे। ये टी फेस्टिवल मेरा ख्याल है लाहौर का अनोखा और पहली दफ़ा फूड अथॉरिटी ने PHA के साथ कोलैबोरेट करके फेस्टिवल लगाया है। यहाँ मेरा ख्याल है एक तो लाहौरियों को पता है कि नहीं, यहाँ पे फ्री सैम्पलिंग हर ब्रांड करा रहा है और तकरीबन 10 से 15 ब्रांड यहाँ पे मौजूद हैं, जो जिस मर्ज़ी स्टॉल पे जाके आप चाय पी सकते हैं और फ्री में चाय है। तो मेरा सबको लाहौर वालों को है कि आएँ, जिस तरह का मौसम है अच्छा, यहाँ पे ओपन एरिया है, आके ज़रूर ये वाली चाय भी टेस्ट करें और इस टी फेस्टिवल में ज़रूर शिरकत करें। सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के हवाले से 90 रोज़ में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक इस केस की समाअत जारी है। सदर हाथ खड़े करके कह रहे हैं कि जाओ अदालत से राय ले लो। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। जस्टिस अता मिनल्ला ने कहा कि सदर फिर खुद राय लेने आते भी नहीं। इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ने सिर्फ बताया है कि 89 दिन फलां तारीख बनती है, सदर की गिनती तो ठीक है। जस्टिस अता मिनल्ला ने कहा कि आइन सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, आइन पर अमल दरामद अदालत की जिम्मेदारी है।
जस्टिस अतहम इनल्लाह ने मजीद कहा कि जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई तो होगी ही। तो ये 3 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। 90 रोज़ में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक इस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से इस समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए हैं कि सदर हाथ खड़े करके कह रहे हैं कि जाओ अदालत से राय ले लो, फिर सदर खुद राय लेने आते भी नहीं हैं। इस पर जस्टिस अतहम इनल्लाह ने कहा है कि इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन समेत सब जिम्मेदार हैं। मुकर्ररा मुद्दत से ऊपर हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ने सिर्फ बताया कि 89 दिन फलां तारीख बनती है, सदर की गिनती तो ठीक है। जस्टिस अतहम इनल्लाह ने कहा कि आइन सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, आइन पर अमल दरामद अदालत की जिम्मेदारी है। जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आइन ने हमें तारीख देने का इख्तियार कहाँ दिया है। वकील अली जफर ने दलाल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक मरहले में मुदाखलत कर चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त सवाल मुख्तलिफ था, इंतखाबात का इनेकाद तो अच्छी चीज़ है, मसला नहीं है। जस्टिस अमीरुद्दीन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपकी दलील तो ये है कि सदर ने आइन से इनहराफ किया, जिस पर जस्टिस अतहम इनल्लाह ने कहा कि बादिल नज़र में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सदर में मुमलिकत तीनों ही जिम्मेदार हैं। जस्टिस अतहम इनल्लाह ने कहा कि अब सवाल ये है कि इसके नताइज क्या होंगे। इंतखाबात तो वक्त पर ही होने चाहिए। तो 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस। और आपको बताएं कि सदर हाथ खड़े करके कह रहे हैं कि जाओ अदालत से राय ले लो, फिर सदर खुद राय लेने आते भी नहीं हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सदर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा कि जो हुक्म आप लिखवाना चाह रहे हैं वो भी सदारती इस्तिस्ना के खिलाफ है। जस्टिस अतहम इनल्लाह ने कहा कि आप चाहते हैं कि अदालत आइन की खिलाफ वर्जी को दरगुजर कर दे। अदालत एक दिन की ताख़ीर भी क्यों दरगुजर करे, चाहे करने वाला कोई भी हो। जस्टिस अतहम इनल्लाह ने कहा कि अदालत को नज़रिया ज़रूरत की तरफ लेकर ना जाए। इस तरह मामला चलता रहा तो इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। पीटीआई वकील अली जफर ने मुदाखलत करते हुए ये दलाइल पेश किए हैं और इस वक्त केस की समाअत जारी है और जजेस की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सदर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस अमीरुद्दीन बोले कि जो हुक्म आप लिखवाना चाह रहे हैं वो भी सदारती इस्तिस्ना के खिलाफ है। इस पर जस्टिस अतहम इनल्लाह ने इस्तफसार करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि अदालत आइन की खिलाफ वर्जी को दरगुजर कर दे। अदालत एक दिन की ताख़ीर भी क्यों दरगुजर करे, चाहे करने वाला कोई भी हो। अदालत को नज़रिया ज़रूरत की तरफ ना लेकर जाए। पीटीआई वकील अली जफर ने दलाल देते हुए कहा कि अगर इस तरह मामला चलता रहा तो इंतखाबात फिर नहीं हो सकेंगे। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।